नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसपीडी कोड वेब एपीआई। तो इसके अंदर जो है ना, आज के लेक्चर के अंदर हम सेटिंग अप करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को एंड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को, ठीक है, और उसको कस्टमाइज करेंगे और उसके अंदर हम यूज़र की क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सोल्यूशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और फोल्डर ऐड करना है, डाटा। डाटा के अंदर जो हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। ऐड में न्यू फोल्डर, बेसिकली प्रोजेक्ट रनिंग में है तो उसने रीनेम का ऑप्शन नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे आना है, क्लोज करना है इसको, रीनेम, एंड यहाँ पे इसको हमने क्या नेम रखना है, डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक क्लास ऐड करनी है, ठीक है। क्लास का नाम क्या होगा, टू डू टीपी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो टू डू डीपी कॉन्टेक्स्ट क्लास आ गई है। तो इसके अंदर अब हमने जाके क्या करना है, ठीक है, हमने आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करनी है, आइडेंटिटी डीपी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना है, आइडेंटिटी डीपी, ठीक है। और इसके अंदर हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, यूज़र की क्लास, रोल की, और एक कि जो प्राइमरी की उसकी टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़र कर देते हैं, सेकंड इज आइडेंटिटी रोल एंड थर्ड इज स्ट्रिंग। बेसिकली ये जो दोनों क्लासें हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की बाय डिफॉल्ट होती हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की। शो पार्शियल फिक्सेस किया, बेसिकली ये वो एंटी फ्रेमवर्क एंटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज मिसिंग है, तो हमने इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम क्या जाएंगे, एक तो वो खुद लेटेस्ट वर्जन खुद कर लेगा, और सेकंड ये इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। तो हम इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये उसको ब्राउज में सर्चिंग उसने शुरू कर दी है, क्लिक, एंड यहाँ से हम लिखोगे डॉट 8.0 कर रहे हैं, तो 8.0 का जो लेटेस्ट है 8.0.17, उसको हम करेंगे इंस्टॉल। एंड ये उसकी डिपेंडेंसीज हैं इंस्टॉलिंग के दौरान, तो उनका भी खुद करेगा। इनको हमने एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि पैकेट अब इंस्टॉल हो गया। हमने अगेन टू डीबी कॉन्टेक्स्ट में आना है, और यहाँ पे शो पार्शियल फिक्सेस, और इसको यूजिंग में ऐड कर देना। यहाँ पे ऐड हो गया एंड एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, कंट्रोल डॉट, तो जनरेट कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया, ठीक है। तो फर्दर हम इसको यहाँ पे सेटअप करके फर्दर जो है अब हम इसकी ऐप सेटिंग में जाते हैं। यहाँ तक ये हमारा काम होगा। ऐप सेटिंग ओपन की, ठीक है। इसके अंदर जाके हमने इसमें हमने लिख दिया कनेक्शन स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली इसकी इंटेलिजेंस है खुद ही कभी भी सजेस्ट कर देती है। और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रीम, डिफॉल्ट कनेक्शन CONNECTION, ठीक है। एंड उसके बाद अब इसके अंदर फर्स्ट हमने सर्वर का नेम लिखना है, SERVER इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे हमने डेटाबेस का नेम लिखना है, तो डेटाबेस इक्वल टू, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर टू डू AP। सेकेंड उसके बाद हमने उसको बताना है कि ये जो कनेक्शन है, क्योंकि लोकल होस्ट है, इसमें हमने बताना है कि ट्रस्टेड
अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ डन हो गई है। अब हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी प्रोग्राम CS में एक्सेस करना है। प्रोग्राम CS को ओपन किया, ठीक है। उसके बाद बिल्डर के बाद हमने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। सॉरी, इससे पहले ऐड से पहले यहाँ पे बिल्डर, क्योंकि अगर हम इसमें बाद में करेंगे ना तो वो क्या करेगा कि जब बिल्डर डन होने के बाद हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होती है, उसमें वो हमें एरर दे देता है। बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा DB कॉन्टेक्स्ट है हमें वो दे देना है, टू डू DB कॉन्टेक्स्ट आ गया। एंड देन उसके बाद ऑप्शंस IONS इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शंस डॉट यूज एस के, बेसिकली हम एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने बताना है कि यूज़ एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। और उसके अंदर वो कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर वो जो सेक्शन नाम है वो हमने डाल दिया डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। प्रोग्राम में आया डबल कोट एंड इसके अंदर ये ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इशू आ रहा है तो वही पैकेज का इशू है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगेन राइट क्लिक, बल्कि पैकेज मैनेजर ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पे गया और यहाँ पे हम करते हैं एसक्यूएल सर्वर का पैकेज। एंटी फ्लेवर कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो सेम इसका भी हमने वही 8.0.17 ही करना है एंड इसको इंस्टॉल कर दिया, अप्लाई एंड एक्सेप्ट। ये अब इंस्टॉल हो गया, अगेन उसमें गया और यहाँ पे हमने जाके शो पार्शियल फिक्सेस कर दिया। तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटी फ्रेमवर्क कोड ये यहाँ पे टॉप में ऐड भी हो गया है और यहाँ पे अब आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमें आइडेंटिटी वाली भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो हमने ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी के अंदर हमारा क्या जाएगा, आइडेंटिटी यूजर एंड सेकंड इज आइडेंटिटी रोल, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर ऐड करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर एंड देन हमने उसको DB कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे स्टोर में हमने क्या करना है, टू डू DB कॉन्टेक्स्ट एंड एंड पे हमने देना है टोकन प्रोवाइडर। बेसिकली हम जो टोकन प्रोवाइडर है डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, ये जो टोकन प्रोवाइडर है कि जब आइडेंटिटी के थ्रू हम यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो ईमेल वेरिफिकेशन इस तरह की चीज़ें जो करते हैं तो उसमें वो डिफॉल्ट स्कीम होती है टोकन प्रोवाइडर की, तो ये उसी को ही यूज़ करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हमारा सारा कुछ डन है, ठीक है। तो अब हमने जाना है टूल्स में, मैं न्यूगेट पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेजर कंसोल, तो यहाँ पे हमने कमांड चलानी है ऐड माइग्रेशन। अब ये बेसिकली कह रहा है कि ऐड माइग्रेशन, द टर्म ऐड माइग्रेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ कमांड लेट। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि हमने एक और पैकेज ऐड करना है टूल्स के नाम से, जिससे
वो हमारी कमांड इनेबल थी टूल्स, ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेम इसका भी वही वर्जन, एंड इसको इंस्टॉल कर दिया, अप्लाई। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अगेन हमने जाके यहाँ पे अब की ऐड करके ऐड माइग्रेशन रन की। अब वो कह रहे हैं माइग्रेशन का नेम भी, अगर हम इसके साथ दे दें इनिशियल आगे, वहाँ से भी चल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे भी करना है। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, INITIAL। ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुल होगी यहाँ पे माइग्रेशन का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली वो पूरे प्रोजेक्ट की दफ़ा बिल्ड करता है, देन उसके बाद जाके उसको फर्दर एग्जीक्यूट करता है। बिल्ड सक्सीड हो गई, एंड इसने माइग्रेशन का फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर जो टेबल उसने सेलेक्ट किए हैं, ASP डाटा रोल्स हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट है। यूज़र्स हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद यूज़र क्लेम, यूज़र रेल, इस तरह के सारे टेबल उसने बना दिए, और यहाँ पे हमारी माइग्रेशन में भी शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने अपडेट डेटाबेस, जैसे हम ये कमांड चलाएंगे तो हमारे MS SQL सर्वर के अंदर जो है एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी यूजिंग कोड फर्स्ट। हमें यानी कि खुद वो मैनुअली डेटाबेस क्रिएट नहीं करनी पड़ती, तो ये खुद ब खुद ही बना देता है। बेसिकली इसने एरर दिया है, ठीक है, कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, बट एरर अकर ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसेस। तो इसमें ये बेसिकली जो HTTPS का होता है ना, उसका इशू है। तो इस केस में हमने सर्वर को बताना है कि जो सर्वर का सर्टिफिकेट है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमने अपने कोड को बताना है, TRUST इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये हो गया। अब जब दोबारा हम इस कमांड को चलाएंगे तो हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये सारा उसने चला के एक फाइनल डेटाबेस बना दिए। तो अब हम SQL सर्वर को, मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा SQL सर्वर ओपन हो गया है, हमने इसको लोकल से कनेक्ट करके लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस आ रही होगी, न्यू टू डू DB। ठीक है, अब इसके अंदर उसने जो जो टेबल ऐड किए, ठीक है, टेबल्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन का टेबल है, जो हमने माइग्रेशन रन की थी उसकी हिस्ट्री में होती हैं। क्लेम्स है, रोल्स है, यूज़र क्लेम हो गया है, यूज़र हो गया, यूज़र रोल हो गया, इस तरह की ये चीज़ें। ठीक है, तो अब फर्दर जो है ना हम ये करते हैं, एक क्यूरी लिखते हैं कि यूज़र के टेबल का में फील्ड्स पर चल जाए। सॉरी, यहाँ से कॉलम पर चल सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कहीं पे भी फर्स्ट नेम नहीं आ रहा। बेसिकली ये जो आइडेंटिटी यूज़र के डिफ़ॉल्ट फील्ड्स थे वो तो हमें मिल गए, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, लाइक यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ना हम इनको कस्टमाइज़ करके वो वाली चीज़ें ऐड करवाएंगे। तो अगेन हमने वीडियो स्टूडियो में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और न्यू फोल्डर ऐड करते हैं। ठीक है,
जिसका नाम हम रखेंगे एंटिटी। एंटिटी के अंदर बेसिकली हमारे डेटाबेस के जितनी भी टेबल्स हैं उनकी जो सी शार्प क्लासेज हैं वो हम सारी इसमें एंटिटी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड अ क्लास विद नेम यूजर, ये यूजर की क्लास बन गई है। अब हमने इसके अंदर फील्ड्स ऐड करनी है। प्रॉप स्ट्रिंग फर्स्ट नेम PROP स्ट्रिंग लास्ट नेम। लास्ट नेम, अब ये चीज़ तो हो गई है। अब हमने इसको क्या करना है, आइडेंटिटी यूजर से करना है। तो हम यहाँ पे ऊपर अपने वीडियो की इसका कंसेप्ट पता है इनहेरिटेंस, वो यूज़ करेंगे। इसमें आइडेंटिटी यूजर को हम इनहेरिट करेंगे, आइडेंटिटी यूजर को। ठीक है, अब आइडेंटिटी यूजर की भी एक्सेसिबल चीज़ें हो गई हैं। तो अब हमें ये सिंपल यूजर को कॉपी करना है। जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी यूजर था उसको हमने यूजर से रिप्लेस कर देना है। इसको यहाँ पे यूजर कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में भी इसको ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आके मैं ऐड माइग्रेशन रन करता हूँ और विद माइग्रेशन नेम कस्टमाइज्ड यूजर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे भी वो बता रहा है फर्स्ट नेम, टेबल का नाम के ASP.NET यूज़र में इसने फर्स्ट नेम ऐड करना है और उसमें लास्ट नेम ऐड करेगा। ठीक है, तो अब फाइनल हम कमांड चलाते हैं अपडेट डेटाबेस की। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अगेन यहाँ पे आके हम डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, अगेन टेबल्स। ठीक है, और टेबल में इसके कॉलम्स देखें तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।